शर्मनाक बात यह है कि महिलाएं जहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस करना चाहती है, वहां पे एक सीएम अगर ऐसी हरकत करता है महिलाओं के साथ में, तो महिलाओं को सोचने पे मजबूर होना पड़ता है कि अगर एक हमारे स्टेट का सीएम के साथ में ऐसी हरकतें कर रहा है, तो नॉर्मल लोगों को तो वो खुली छूट है कि कोई भी आके कुछ भी कर सकता है ना। और ये पहली बार तो नहीं है कि महिलाओं के साथ में ऐसा हो रहा है, पहले भी। और सबसे बड़ी बात ये, आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करते हो। क्या उसकी जगह पे, मेरा सवाल आज आप लोगों से भी है, क्या उनकी जगह में कोई सिख होते तो क्या आप उनकी पगड़ी निकालते? क्या उनकी जगह में कोई हिंदू महिला होती है ना, जिन्होंने घूंघट डाला होता, क्या आप उनका घूंघट उठाते? तो स्पेसिफिकली हमेशा से आरएसएस, एनडीए वगैरह के गठबंधन में जितनी भी पार्टीज रही हैं, हमेशा से ये संघी लोगों की सोच हमेशा से यही रही है कि मुस्लिम महिलाओं के लिए विमेंस के लिए वो चाहते हैं कि मनुस्मृति लागू हो, जैसे वो महिलाओं को सप्रेस करके रखते थे वैसे ही रखें। लेकिन ये पहली बार तो नहीं हो रहा है, कभी माला पहना देना, कभी सिर पर गमला रख देना, अब ये नकाब खींचना, ये पहली बार तो ऐसा नहीं हुआ। अब शर्मनाक बात यह है कि अगर इतना होने पे भी अगर महिलाओं को समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी इज्जत के ऊपर हाथ डाली जा रही है। देखिए, एज अ विमेन मुझे खुद बुरा लगता है व्हेन वी आर सीइंग रेप्स कंटिन्यूसली, है ना, हम लोग रेप बार बार देख रहे हैं। पर क्या इसमें गलती हमारी भी है ना? जब इतने बड़े पोजीशन में होने के बाद सामने वाला आपके ऊपर हाथ डाल सकता है, तो उसके विरोध में क्या आप नहीं बोल सकते? क्या पूरी महिलाओं कम्युनिटी को आना नहीं चाहिए? क्या वहाँ पे उनके विधानसभा वगैरह में घेराव नहीं करना चाहिए उनका? इसमें गलत क्या है? नकाब अगर वो नीचे ही कर दे नीतीश कुमार जी, इसमें गलत क्या है? भाई धर्मनिरपेक्ष देश है ना, आपकी पर्सनल चीज वो आपके धर्म की बात है, उसमें कोई तीसरा नहीं होता कि हस्तक्षेप करने वाला कि मेरे को नकाब में आपका चेहरा देखना है। क्यों देखना है? वहाँ पे आप पुरस्कार बांट रहे हो, आपको पत्र दे देना है, वहाँ पे सर्टिफिकेट्स देना है। व्हाई यू वांट टू सी हर फेस? आपको क्या करना है उससे? एक पिता भी अपने बेटी के सिर पर हाथ रखते हैं, एक पिता भी सिर पर हाथ रखना सर, और निकालना, ठीक है, पूरा नकाब निकालना, ये बहुत। और आप उनका वो देखिए होलिया, इसने इतना कसर करने के बाद भी हंस रहे हैं वो आप, ठीक है, ये तो और शर्मनाक बात है। आप मजाक में माला भी पहना देते हो लड़कियों को, आप मजाक में बुर्का भी हटा देते हो, आप मजाक में राष्ट्रगान का अपमान भी कर देते हो कि आपको खड़े रहते नहीं बनता। आप मजाक में आपने पूरी डेमोक्रेसी हिला रखी है, मजाक में आपने 10,000 रुपए भी दे दिए, मजाक में तो आप सरकार भी चला रहे हो, तो मजाक में नहीं चलने वाला ना सर। लेकिन भाजपा कह रही है, चेक करे थे कहीं कोई पुरुष तो नहीं आ गया बुर्के के आड़ में। अच्छा, मतलब आपने देखा क्या घुस के अंदर बुरखे के कि पुरुष है कि महिला है? और पुरुष भी है, क्यों हमारे कम्युनिटी में ट्रांसजेंडर्स नहीं होते? इंडिया में ट्रांसजेंडर्स है कि नहीं है? तो क्या उनकी कोई भी रेपुटेशन नहीं है? अगर वो घूंघट डाल के आ रहे, वो नकाब डाल के आ रहे हो, तो खोल के देखोगे आप उनको? ये तो फालतू की बात है ना, बेबुनियाद बातें हैं। और अगर एनडीए इस चीज का सपोर्ट कर रही है, तो पूरी मानसिकता बताती है कि आप लोग सारे के सारे संगी हो, कल को आप लोगों के पास में ये आएगा तो आप लोग भी यही चीज करोगे। अरे तो हिजाब पहन कर जाने की क्या जरूरत है? क्यों कोई मुस्लिम हिजाब पहन के नहीं जा सकती? मुस्लिम महिला नहीं। क्या हिंदू महिला घूंघट डाल के नहीं जा सकती? क्या कोई सिख पगड़ी पहन के नहीं जा सकता? आप होते कौन है ये डिसाइड करने वाले? कोई भी लोग ये डिसाइड करने वाले कि कौन क्या पहन के आएगा? जब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में फ्रीडम है, राइट टू स्पीच है, राइट टू इक्वालिटी है, राइट टू रिलीजन है, राइट टू स्पीक है, ठीक है, धर्मनिरपेक्ष देश है, लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, हर चीज तो आपके पास में है। लेकिन मीडिया कह रही है कि जब सम्मान दर्जे की बात हो रही तो फिर हिजाब लगाना कहाँ तक सही है? तो घूंघट भी नहीं डालना चाहिए, तो फिर कुछ भी नहीं करना चाहिए। तो हिंदू महिलाएं जितनी रीति रिवाज करनी चाहिए वो भी नहीं करनी चाहिए। वो क्यों करते हैं फिर आप आके? क्यों करते हैं? क्यों आप सिर्फ साड़ी में ही, फॉर्मल ड्रेस में आप किसी प्रेसिडेंट के सामने जा सकते हैं? आप कोर्ट में भी तो जा सकती है ना। तो रूल्स रेगुलेशन तो ऊपर से आप बनाते आ रहे हैं सर, हम लोग ने तो नहीं बना। और ये पर्टिकुलर रिलीजन की बात है, इसमें प्रशासन, सरकार, कोई सीएम, कोई पीएम बोलने वाला कोई नहीं होता। इट्स अबाउट मी, एक महिला की रेपुटेशन की बात है। और उसके बाद में मैं उस महिला से बोलना चाह रही हूँ, अगर इतना होने के बाद भी तुम अपनी आवाज नहीं उठा सकती, तो 10,000 रुपए में अगर आप बिक रहे हो, 10,000 रुपए में आप वोट दे सकते हो, तो भुगतो ऐसे। भाजपा कह रही है कि नीतीश कुमार तो महिलाओं का सम्मान करते हैं, इनको बदनाम करने की साजिश रची गई है। क्या सम्मान करने में आप मजाक माला भी पहना देते हो? शादी भी कर लेना, कल शादी भी कर लेना, मजाक में कर दिया। एक ठाकुर जी तो बोल भी आए कि हमारी एमपी थी, शायद मैं नाम भूल रही हूँ उनका, उनको बोल दिया कि मैं तो खुला ऑफर दे रहा हूँ, आके मुझसे शादी कर ले। ऐसे तो हमारे एमपीज हो चुके हैं आजकल के सर। हाँ, जहाँ पे आपको रोजगार की बात करनी चाहिए, जहाँ पे आपको लिटरेसी रेट की बात करनी चाहिए, बिहार आज ऐसा स्टेट है जहाँ पे आप कोई
रियलिटी जो मुद्दे हैं ना उसके ऊपर बात नहीं कर सकते हो। और बिहार आज जूझ रहा है बुलडोजर राज से, उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। बात आती है जब धर्म की, तो सब कूद कूद के बाहर आ जाते हैं कि भाई धर्म के बारे में आपने कैसे बोल दिया, धर्म के बारे में ये क्यों बोल दिया। आज वो महिला चुप भी इसलिए क्योंकि बिहार में रहती है, ठीक है, एजुकेशन नहीं है, हाई क्वालिफिकेशन होती है, अपने राइट्स के बारे में पता होता है, डेमोक्रेसी के बारे में पता होता है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पता होता है, मुंह खोल के बोलती। तो क्या कार्रवाई होनी चाहिए नीतीश बिल्कुल कुमार? होना चाहिए, रेजिग्नेशन होना चाहिए, सबसे बड़ी बात है ना। जैसे मैं तो पहले से तो इंडिकेटर देते ही आ रहे हैं सीएम जी हमारे। एक बात बताइए, सबसे पहले आप नागरिक भारत के है ना, आपका रिलीजन, मैं तो बोल रही हूँ रिलीजन आपका सेकेंडरी है, भारत के नागरिक है ना। राजगान के लिए आपको होना चाहिए ना इतना अवेयर कि राजगान चल रहा है तो मुझे वहां पे खड़ा रहना है, कैसे खड़ा रहना है, क्या सलीका होता है, आपको पता है ना। जब आप अपने देश के राजगान की इज्जत नहीं कर सकते तो आप क्या महिलाओं की अरे इज्जत बिहार करोगे? की जनता के लिए पिता तुल्य है नीतीश कुमार जी। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मैं सवाल तो पूछ रही हूँ ना। बुलडोजर राज से जो इतना कुछ तबाह हो रहा है, जो 200 लोगों के घर टूट रहे हैं, उस क्या क्या अच्छा काम कर रहे हैं वो आप मुझे बताइए। अरे बार बार कौन आप सी बुलडोजर पर यूनिवर्सिटी- सवाल करें, अतिक्रमण करना सही है क्या? आप भी अतिक्रमण कर, मुझे, मैंने तो पहले भी आपसे ये बोला था, जो 400 लोगों आप की भी लिस्ट- अतिक्रमणकारी जो- लग रही हैं, तभी जो पेट में दर्द 400 हो रहा है। आपने भी जो कब्जा किया हुआ है ना। सर सुनिए पहले मेरी, आरोप लगाना बहुत आसान होता है, मैं तो डेटा के ऊपर बात कर रही हूँ ना आपसे। जो 400 लोगों की उन्होंने लिस्ट दी है, आप उनसे ये लिख के मुझे बता दीजिए कि कौन लोग हैं वो, ठीक है, जिन 200 लोगों का घर टूटा है, कौन से क्रिमिनल लोग हैं वो मुझे बताइए। क्यों जब सब बाहर निकल के आता है, डेटा बाहर निकल के आता है, तो पता चलता है कि जो लोग दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं उन लोगों के घर तोड़े गए। क्यों ये चीज पता चलती है? मैं तो डेटा के ऊपर आपसे बात कर रही हूँ। आप डेटा सम्राट के ऊपर चौधरी बात जी करिए। कह रहे हैं जो तमाम गुंडे हैं, माफिया है, 400 लोगों का जो मैंने रेड लिस्ट में नाम अभी रखा है। मैं तो वही डेटा पूछ रही हूँ, डेटा रिलीज करिए, हमें भी पता चले कौन से वो 400 क्रिमिनल्स हैं जिनके आपने घर तोड़ दिए हैं। हाँ, और आपको पता है कि आपने काम महिलाओं के लिए किया है, आपको पता है कि सब आप लोग ने मेरी बात सुनिए, जब आपको इतना गर्व है अपने ऊपर कि मैंने जो काम किए बहुत अच्छे हैं, हाँ, ठीक है, ठीक तो है। 10,000 देने की क्या जरूरत थी? क्यों आपको अरे फ्रीबीज महिलाओं को मजबूत करने के लिए। सरकार, जो एनडीए सरकार हमेशा से ये बोलती आई है कि हम फ्रीबीज के विपक्ष में हैं, ठीक है, हम विरोधी हैं। हाँ, आम आदमी पार्टी फ्रीबीज बेचती रहती है, वो उनके विपक्ष में हमेशा बोलते आए हैं कि ये फ्रीबीज बेचते जा रहे हैं, हाँ ये फ्री की चीजें सामान देते जा रहे हैं, ये बस आपको डिपेंडेंट बनाना चाहते हैं। क्यों वो सरकार फिर 2500 में आती है दिल्ली में? अपेक्षा जी। क्यों सरकार वो 10,000 रुपए देने में मजबूर होती है? मुझे अब बताइए, एक संगठन के माध्यम से लोगों को पैसा दिया गया, फ्री की रेवड़ी नहीं बटा गया है। कैसे आपको पता संगठन के हिसाब से? कौन सी महिलाएं थी? आप क्या डेटा निकाल के आए हैं? बताइए 60-70 लाख जीविका के साथ जो जुड़े उनको पैसा तो मिला। ये आपको एक चीज पता है, कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद में ये चीज कुछ भी नहीं हो सकती। अपेक्षा जी आखिर में ये बता दीजिए, बीजेपी तो कहती है हमारी पार्टी महिलाओं की बदौलत बनी है, हमारी पार्टी तो महिलाओं के सम्मान के बदौलत आप बनी मुझे है। एक भी बता दीजिए आरएसएस की शाखा में कौन सी महिला बैठी हुई है? आप मुझे बताइए, मैं लिख के दे रही हूँ, मैं इतने कैमरास के सामने बोल रही हूँ, मैं यहाँ पे आपको बोल रही हूँ कि एक भी महिला जो आरएसएस का इतना बड़ा पर्व हुआ था ना 100 साल में, कौन सी महिला बैठी थी वहां पे? ठीक।